देखो इस केस में क्या है कि दो बल्की ग्रुप हैं, ठीक है, ये भी बल्की है और ये भी बल्की है, और आई का भी साइज़ आउट ऑफ दिस थ्री सबसे लार्ज है। तो इसीलिए जब हम आई को अटैच करने जाएंगे तो आई इस पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, इस पोजीशन को नहीं ऑक्यूपाई कर पाएगा, क्योंकि इस पोजीशन पे तो खैर दोनों के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस है, और इस पोजीशन पे ये इतने बड़े ग्रुप के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इसीलिए आई के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचता है, वो ये वाला, जहाँ पे सिर्फ ओ एच के कारण, जो कि रिलेटिवली छोटा है इकलौता, उसी के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसीलिए आई की ऑक्यूपेंसी वहीं पे होगी और ये मोनो फॉर्म करेगा। जब बी आर पे आओगे तो आई के कंपेयर में बी आर छोटा है, तो इसके स्मॉल साइज़ के कारण जो बी आर का अटैचमेंट होगा वो इस पोजीशन पे भी हो जाएगा और वो इस पोजीशन पे भी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस केस में डाई फॉर्म हो रहा है, और सी एल बहुत ही छोटा है, तो सी एल का क्या होगा, ऑल द थ्री पोजीशंस पे ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, यानी इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। अच्छा, बी आर यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो कि बी आर के लिए भारी पड़ेगा, बी आर की अप्रोच यहाँ पे नहीं हो पाएगी। बट जब आप सी एल लोगे तो सी एल कैन अप्रोच एनी ऑफ द थ्री पोजीशंस, ठीक है, इस पे भी और इस पे भी, कहीं पे भी अप्रोच कर जाएगा बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और इसमें ये तो मतलब ही नहीं है हेलोजन्स, हेलोजन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर मल्टी करेक्ट है ये तो फिर हेलोजन्स को भी मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आई का साइज़ लार्ज है वो भी, और ब्यूटाइल ग्रुप के कारण भी स्टेरिक इफेक्ट मैटर करेगा। तीसरा, अब क्लोरीन तीनों पोजीशन पे क्यों जा रहा है, क्योंकि OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये ऑर्थो पैरा पे भेजना चाह रहा है, तो ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैटर कर रहा है, प्लस आर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में प्लस आर इसका मैटर कर रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। एंड देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ये तीन होगा अगर मल्टी करेक्ट होगा तो। अब मुझे पता नहीं है मल्टी करेक्ट है या सिंगल करेक्ट है। अगर मल्टी करेक्ट है तो A B C मार्क करना है, और अगर सिंगल करेक्ट है तो इसमें जो बेस्ट आएगा दैट इज़ B।